दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विजय है और मेरी वाइफ कैलाश, और हम दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा गांव जसात है जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पड़ता है और जम्मू कश्मीर स्टेट से हैं। हम दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और करते थे पहले इस बिजनेस से पहले भी, और आज भी हम इस बिजनेस को जब हमने देखा, उससे पहले कि मैं आपको लाइव बताऊं दोस्तों, हम दोनों ही बहुत बड़े ड्रीमर हैं और हम हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे कि कुछ ऐसा मिले जिससे हम अपने सपने पूरे कर सकें। मैं आज की टॉक को अपना नाम दूंगा LOC टू LOC। दोस्तों एक लाइफ थी हमारे पास, जो लाइफ को हम लीड कर रहे थे, तब हम बहुत मेहनत कर रहे थे और हम दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन से थे। मैं भी जॉब कर रहा था, कैलाश भी जॉब कर रही थी और हम दोनों बहुत ही बिजी थे, बट वो चीज नहीं बन रही थी जो हम जिंदगी में सोचते थे। हम सोचते थे हम भी एक बढ़िया लाइफ लीड करेंगे, पर ऐसा हो नहीं रहा था। फिर शादी के 7 सालों के बाद ही जब मेरी जॉब 7 साल की हुई, तो हमने डिसाइड किया कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है। अगर हम दोनों जॉब में रहेंगे तो हमारे जो सपने हैं वो तो पूरे नहीं होने वाले हैं। तो तब हमने डिसाइड किया कि एक आदमी ऐसा करते हैं, जॉब क्विट करते हैं और अपना हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो हमने डिसाइड किया, तो मैंने जॉब क्विट करने का फैसला लिया और मैंने जॉब को क्विट किया। जब जॉब को क्विट किया तो मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, मैंने अपना लाइसेंस ले लिया और जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चली। और इसी दौरान हमारे 2 बच्चे हैं, अंकुश और पंकज भी हुए और समय कम मिल रहा था, हम लोग बहुत बिजी थे और उन बच्चों को भी हम केयर नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों जब वो छोटे छोटे थे तो हमारा ये लगने लगा कि यार कैसे हम जब ये बड़े होंगे तब हम खर्चे कैसे मैनेज करेंगे, इससे तो पॉसिबल नहीं है। पर बिजी तो बहुत थे, पर वो चीज हासिल नहीं हो रही थी, तो हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे। फिर मैंने STD PCOs लगा लिए, वो भी मैंने करना शुरू किया। तो हो क्या रहा था दोस्तों कि टाइम बहुत बिजी होता जा रहा था मैं टाइम से, पर क्या नहीं हो रहा था, जिंदगी में वो चीज पॉसिबल नहीं हो रही थी जो हम सोच रहे थे। इसी दौरान क्या हो गया, मेरी सिस्टर की शादी हुई जलंधर में। फर्स्ट टाइम मैं उसको मिलने गया वहां पे, और वहां पे जो मेरे बाद में अपलाइन बने मिस्टर देवराज अंग्रवाल, वो किसी को ये प्लान समझा रहे थे और मैं कोने में बैठ के मैं सुन रहा था, बिकॉज मैं उनको जानता नहीं था पहले। तो जब वो प्लान दिखा रहे थे तो मेरे दिमाग में वो बातें जा रही थी। जब वो उनसे बात कर रहे थे, ये बातें ना मेरे कान में जा रही थी। तो जब वो जिस आदमी को वो प्लान दिखा रहे थे, उसने तो धीरे से ना बोला नहीं यार ऐसे काम थोड़ी चलते। मैंने उनको पूछा कि क्या ये काम मैं देख सकता हूँ, मुझे समझा सकते हैं आप? तो उन्होंने क्या किया, मुझे को बोला, कहते मेरे को इतना ही आता है जो मैंने अभी इनको समझाया, इतना ही समझा सकता हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे तो डिटेल जानना है क्योंकि मैं तो कुछ ढूंढ रहा हूँ ऐसा बढ़िया वाला। तो उन्होंने बोला ऐसा है, परसों मीटिंग होगी, आप मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा यार परसों तक तो रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सिस्टर को पहली बार मिलने गया था, 3 दिन रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट मैंने समझा एक तरफ तेरी लाइफ है, जो लाइफ तू लीड करना चाहता है, अगर तू 2 दिन के लिए यहाँ रुकेगा तो तेरी लाइफ वैसी हो सकती है। तो दोस्तों मैं वहां पे रुकने का मैंने फैसला लिया। मैंने घर पे फोन किया कि ऐसे ऐसे मैं एक बहुत बढ़िया काम सुना है मैंने, मैं उसको देख के आ रहा हूँ। तो इन्होंने भी बोला बिल्कुल अगर आपको लगता है तो आप रुको, उसको देख के आओ। सो दोस्तों अगले दिन तीसरे दिन के बाद जब मीटिंग हुई तो वहां पे जब मैंने प्लान देखा तो मेरे बहुत ही ग्रेट अपलाइन जो डॉक्टर हरलीन वो प्लान दिखा रहे थे और डॉक्टर ब्रैज वहां पे मिले। डॉक्टर ब्रैज से जब मैंने एक ही बात उन्होंने स्टेज से बोली कि मैंने जब MBBS करा था 1968 में, उन्होंने MBBS कर लिया था और उस फैमिली में 4 डॉक्टर हैं। और जब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर उन्होंने बोला हम कनाडा चले गए, अब हम कनाडा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे लिए डिसीजन लेना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। जब उन्होंने MBBS किया तब का तो मेरा वर्थ है। और मैंने सोचा जो आदमी कनाडा जाके इतने वेल सेटल होके इस बिजनेस को कर रहे हैं, मैं इस काम को जरूर करूंगा। अभी प्लान आधा हुआ था दोस्तों, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं एक्साइटेड हो गया कि मैं इस काम को पक्का करने वाला हूं, पर मुझे बताओ करना क्या है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ आपको टूल मिलेंगे। उन्होंने कुछ कैसेट्स दे दी मेरे को, एक लिटरेचर दे दिया पढ़ने के लिए, और मैं वो बस में पढ़ते पढ़ते आया। जब मैं बस में पढ़ रहा था ना, तो मैं ये सोच रहा था अब तो कमाल होगा, मैं जाके इस बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्ड करूंगा। जब मैं घर में पहुंचा, कैलाश से बात की, मैंने कहा कैलाश मैं एक ऐसा काम देख के आया हूं जो तू सोचती है ना कि तेरे सपने हैं, वो सारे सपने यहां से पूरे होंगे। तो ये अंदर अंदर में हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे कि ऐसा कैसा देख के आए हो, अब आज तक तो कुछ नहीं हमने सुना ऐसा। मैंने बोला नहीं, मैं आपको प्लान दिखाता हूं। सबसे पहला प्लान मैंने इनको दिखाया और आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और ये भी कहने लगे कि अगर इस तरीके से जैसे आप बता रहे हो अगर ऐसा हो सकता है तो हम डेफिनेटली इस बिजनेस को करेंगे।
दोस्तों फिर अब दो चीजें आ रही थी, अब प्रैक्टिस भी थी, ये जॉब पे भी थे, समय का चैलेंज आ रहा था। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जिस स्टेट में हम रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर, आप अच्छी भांति जानते हैं कि हमारी स्टेट के अंदर चैलेंजेस कुछ और तरह से भी थे। कभी इंटरनेट का चैलेंज आ जाता था, कभी कुछ डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आते रहे, इंटरनेट इतना बढ़िया नहीं था, हमें ज्वाइनिंग की प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत कुछ चैलेंजेस आते थे। और तब के टाइम हम बाहर जाते थे, दिल्ली से हम प्रोडक्ट्स लेने जाते थे, एक प्रोडक्ट भी चाहिए होता था तो दिल्ली जाता था और वहां से लेके आते, जहां आके लोगों को समझाने की कोशिश करते। लोगों ने बहुत मजाक किया दोस्तों, हमको लोग हमारे ऊपर हंसते थे, मजाक करते थे और बोलते थे देखेंगे जब तुम्हारी गाड़ियां आएंगी। जब मैं उनको प्लान दिखाता था इससे हम बहुत बढ़िया गाड़ियां ले सकते हैं। और मेरे पास तब के टाइम एक स्कूटर होता था, वेस्पा स्कूटर था, जिसको मैं एक लग्जरी राइड मानता था और उसी पे हम मैं जाते थे, हम यहाँ प्लान दिखाने। हमने कभी गर्मियां नहीं देखी, हमने कभी सर्दियां नहीं देखी और हम हर जगह जाते रहे और हमने प्लान दिखाए, बहुत सारे प्लान हम दिखाते थे। और उसी के चलते ये बिजनेस जब मैं कर रहा था तो मुझे ये लग रहा था किसी को समझ आए ना आए, पर हम इस बिजनेस को बिल्ड करके अपने सपने जरूर पूरे करेंगे। और ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे हमारा बिजनेस चलने लगा। हमारे घर से मीटिंग 50 किलोमीटर दूर होती थी, तो वहां से 50 किलोमीटर चल के हम ओपन मीटिंग अटेंड करके आते थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चंडीगढ़ में ऑफिस खुल गया तो हमारा डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, हमको लगने लगा अब आसान हो गया काम। फिर थैंक गॉड फिर जम्मू में ऑफिस खुला। जब जम्मू में ऑफिस खुल गया तो हमें और आसान लगने लगा कि अब तो हम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स भी बढ़ने लग गए थे और हमारा फेथ भी बढ़ रहा था। प्रोडक्ट्स तो बढ़े ही बढ़े, जब जब हम कामयाब लोगों को सुनने लगे, जब हम सीडी सुनते थे, कामयाब लोगों की वीडियो सुनने लगे, तो हमारे अंदर एक विश्वास आने लगा कि इतना बढ़िया काम है। हमने सुना, आशुतोष रस्तोगी को सुना, हमने डॉक्टर ब्रैच के बहुत सारे वीडियोस देखे, ऑडियो सुने, उनको सुन के देख के हमें लगने लगा कि हम इस काम को बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा बिजनेस कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, कभी लोग ज्वाइन करते, कभी लोग नहीं ज्वाइन करते, बट हम लोग डेडिकेशन से करते रहे, हमने परवाह नहीं की। पर इस दौरान क्योंकि मेरे पीछे एक बड़ी स्ट्रांग फोर्स थी कैलाश, जो हमेशा मुझे घर से मोटिवेशन मिलती थी और हमेशा ये मुझे मोटिवेट करते थे। पर फिर बच्चों के साथ चैलेंज आ रहा था। हमने अपने बच्चों को दोनों को दोस्तों बोर्डिंग में छोड़ा, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़े और दोनों ही आज वेल सेटल हैं। कब एमवे ने की वजह से हमने उनकी हायर एजुकेशन लेके, अंकुश आज इंजीनियर हैं, बहुत ही बढ़िया गुड जॉब है उसकी। और अब जो छोटा पंकज साथिया हैं वो एडवोकेट हैं, दोनों के दोनों हमारे साथ बिजनेस में हैं और वो भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हमें 100% सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान हमारी अपलाइन से हमें बहुत सपोर्ट मिला। हमारे इमीडिएट अपलाइन थे देवराज जी, उनके ऊपर इंद्रजीत जसमैन प्रेरणा जी, देन गोल्डी जी, सर्वजीत सिंह गोल्डी जी, इन सब लोगों ने, और लास्ट बट नॉट लीस्ट माय ग्रेट अपलाइन डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र ब्रैच, जिनका हमारे सिर के ऊपर हाथ रहा और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हम इसको बिजनेस को करते चले गए। हमेशा हमें वो गाइड करते रहे, आप इस तरीके से करते जाइए। और जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया वैसे वैसे करते करते हम पहुंच गए और हम एमरल्ड गए, प्लैटिनम गए। जब हम प्लैटिनम गए तो हमें इस बिजनेस की सही समझ आने लगी, क्योंकि हमारी बहुत बढ़िया रिकॉग्निशन हुई। उस रिकॉग्निशन के बाद हमने इतनी बढ़िया तरीके से मेहनत करना शुरू कर दी कि अगले 1-2 महीने के अंदर ही हम लोग रूबी चले गए। रूबी वॉल्यूम किया हमने और रूबी वॉल्यूम करते ही हमें 2% एक्स्ट्रा इनकम आई। तब के टाइम हमें बहुत बढ़िया इनकम आने लगी और धीरे धीरे हमारी में लाइफ में जो कॉम्प्रोमाइज थे दोस्तों, कोई चीज खरीदना होता था बड़ी टेंशन होती थी, पैसे नहीं थे, क्योंकि बचपन से ही हमने बड़ा मिडिल क्लास फैमिली में थे। मेरे फादर एक छोटी सी जॉब करते थे, 7 बहन भाई, बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कैसे मैनेज करेंगे। बट फिर भी थैंक गॉड हम अपने पेरेंट्स का आज थैंक्स करते हैं, उन्होंने हमें वो हर संभव जो वो कर सकते थे उन्होंने वो किया और हमें हर चीज प्रोवाइड करी। और जब हम एजुकेशन लेके सेटअप हो गए, पर एक चीज वहां से सीखी थी, पैसे की तंगी बहुत देखी थी हमने। और मैं जिंदगी में सोचता था अगर कोई काम मुझे मिल गया जहां मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं तो मैं डेफिनेटली करूंगा। तो थैंक गॉड वो आया, परमात्मा ने हमारी जिंदगी में वो एक एमवे नाम की चीज हमारी लाइफ में एंटर की। इससे पहले हमें पता भी नहीं था एमवे क्या है क्या नहीं, पर जब हम एमवे में आए तो हमने इसको बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारी लाइफ के अंदर क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जो थी वो धीरे धीरे क्या होने लगा। एक गाड़ी खरीदी मैंने 800, और मारुति 800 जब मैंने खरीदी मुझे लगने लगा था सबसे बढ़िया राइड तो यही है। फिर उसको मैं चलाया, बहुत दूर दूर तक हमें प्लान दिखाने जाते उसमें। और फिर हमने एक और गाड़ी खरीद ली वैगनार। फिर वैगनार खरीदने के बाद और बढ़िया हमारा बिजनेस चलने लगा। फिर धीरे धीरे दोस्तों हम प्लेटिनम के बाद जब हम एमरल्ड की तरफ गए,
तो एमरल्ड जाते ही हमारी लाइफ के अंदर यू टर्न आया। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, आज हमारे घर पे, और हमें इस बिजनेस में बताया गया फॉरेन के ट्रिप कर सकते हो, दुनिया घूम सकते हो, पर हमने तो कभी पासपोर्ट भी नहीं बनाए थे। हमें यह भी नहीं पता था पासपोर्ट क्या होता है और इसकी क्या जरूरत होती है। वो हमने फर्स्ट टाइम तब बनाया जब हमारा ट्रिप क्वालिफाई हुआ कनाडा। हमें पता चला कंपनी की तरफ से कि आपको कनाडा जाना है, और हम लोग कनाडा गए। और उससे पहले कैलाश का भी पासपोर्ट हमने निकाला, कुछ चैलेंजेस आ गए उनको डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी के लिए, बट थैंक गॉड सब कुछ होते चला गया। और फिर जब इस बिजनेस को हमने बिल्ड करना शुरू कर दिया, हमें प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए। इनके प्रोडक्ट्स के साथ हमारी लाइफ बहुत बढ़िया हुई। और क्या हुआ, मैंने कुछ बुक्स को पढ़ा, उन बुक्स को पढ़ के हमारे अंदर एक विश्वास ट्रांसफर हुआ। मैंने सबसे पहले एक बुक पढ़ी थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिससे हमें यह पता चला कि बड़ा इंसान बनने से पहले इंसान को बड़ा सोचना पड़ता है। दूसरा बुक मैंने पढ़ा पॉल पिल्जर का $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये मुझे पता चला कि आने वाले समय के अंदर जो बिजनेस ग्रो करने वाले हैं, जो ट्रेंड है आने वाला, वो ट्रेंड है वेलनेस इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसी दौरान कंपनी की तरफ से हमें एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला, और हमें कंपनी ने एक सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जो था न्यूट्रिशन एंड वेलनेस पे, और जो कि यूएसए कैलिफोर्निया से, न्यूट्रलाइट इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया से हुआ। और उसकी वजह से हमें और फेथ मिल गया कि न्यूट्रलाइट कितनी बढ़िया चीज है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं कितने बढ़िया है। एमवे कारपोरेशन न्यूट्रलाइट किस तरह से बनाता है, इनके पास अपने 6000 एकड़ ऑर्गेनिक फार्म है जहां पर ये उगाकर इन प्रोडक्ट्स को हमारे तक पहुंचाते हैं। तो ये चीजों का हमें जब नॉलेज मिला, तब हमने और कॉन्फिडेंस से प्रमोट करना। पर इस बिजनेस से बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला। जब हमने एमरल्ड शिप कर दिया, फिर तो कमाल हो गई। और जो इनकम हम बनाते थे, दैट वाज अ वेरी ऑसम इनकम, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि लाइफ में इतनी बढ़िया इनकम बना सकते हैं। अगर आप प्लान के हिसाब से देखेंगे कि एमरल्ड की जो इनकम है आज की डेट में 2.5 से 3 लाख रुपए है, पर हम उससे भी कहीं इनकम बना रहे थे ज्यादा। और चाहे कैसे भी हालात रहे, पर हमारी इनकम कभी रुकी नहीं, लगातार आती रही। और इसी दौरान बहुत सारे कंट्री हमने ट्राई किए, बहुत सारे कंट्री को ट्रैवल किया, जो कि हमने नाम देखते थे, हम ग्लोब पे देखते थे कि ये वाले भी कंट्री होते हैं। पर जब हमने एमवे की वजह से वो कंट्री ट्रैवल किए, दोस्तों इतना बढ़िया लगने लगा था। मैं सोचता था ये जो लाइफ आज हम लीड कर रहे हैं, शायद ही ऐसी कोई लाइफ जीता होगा। वो जो कंप्रोमाइज वाली लाइफ थी, वो हमारी धीरे धीरे लाइफ ऑफ चॉइस में बदलने लगा। और हमने तब क्या किया, इस बिजनेस को और पैशन से बिल्ड किया। फिर हम फाउंडर एमरल्ड चले गए। फाउंडर एमरल्ड जाते ही जो हमें बोनस मिला, दैट वाज अमेजिंग। उस बोनस की वजह से मैंने बहुत सारे गिफ्ट खरीदे, और हमने लास्ट 2 न्यू कार्स खरीदे। आज हमारे घर के अंदर जितने हम लोग, उतनी गाड़ियां, सब कुछ कैलाश साहब से बात करेंगे कि एकदम ट्रमेंडस चेंज आ गया। उसके बाद पैसा तो नो डाउट, पैसे के चैलेंज खत्म हो गए, टाइम के चैलेंज खत्म हो गए। आज हमारे पास अपने लिए टाइम है, हम जब चाहें उठ सकते हैं, जब चाहें सो सकते हैं, और अपने हेल्थ को मेंटेन करने का मौका मिला। आज हम हेल्थ एंड फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, और हमारी स्किन पहले से बहुत बढ़िया हो गई, बिकॉज हमारे पास इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम यूज करते हैं। और सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि इन प्रोडक्ट्स की वजह से मैंने इतने सारे लोगों को, इतने सारे लाइफस्टाइल चैलेंज थे जो ठीक कर पाए। शायद जितने मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में भी कभी नहीं किए थे, जितने हमने इन प्रोडक्ट की वजह से लोगों को उनकी लाइफ के अंदर चेंज लाया, उनकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प लाया। और सबसे बड़ी बात थी एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। आप सोच के देखो, एमवे ने 60 साल पहले ये डिसाइड किया कि लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप देना चाहिए, लोगों को फ्रीडम का लाइफ पसंद है, लोगों को अपना बिजनेस पसंद है। तभी से उन्होंने डिसाइड किया ये बिजनेस उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जो लोग चाहते हैं कि मैं कुछ खुद का करना चाहता हूं, और अपने साथ फुल टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं। आज हमारे इंडिया के अंदर इतनी यंग पॉपुलेशन है जो लोग ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले। वो पॉसिबल नहीं है। क्या इतनी जॉब्स पॉसिबल है क्या? नहीं। लोगों की कितनी सारी जॉब्स जा रही है, पर आज लोग एमवे के अंदर आके एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से अपना कैरियर बना रहे हैं। और यहाँ पे तीसरी बड़ी बात कि आज बात हो रही है इन्वायरमेंट पे, बात हो रही है इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें होनी चाहिए। पर एमवे ने पहले दिन से ही स्टार्ट किया जब ये प्रोडक्ट, तो तभी से क्या करते हैं, हेल्थ और बढ़िया प्रोडक्ट्स होता है। इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स यूज करके लाइफ को हमने और बेटर किया। हमारी लाइफ में बहुत बढ़िया, हमारी लाइफ तो हुई,
हमने और बहुत सारे लोगों की लाइफ में बेटरमेंट करने की कोशिश की। आज हमारे वजह से हमारे बिजनेस के अंदर कितने सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा बना रहे हैं और हम डे बाय डे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा मुझे लगता है, इस बिजनेस के माध्यम से हम दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, वरना पहले लाइफ में हम उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। थैंक गॉड, हम फिर से ये कहते हैं थैंक यू गॉड एंड थैंक यू माई ग्रेट अपलाइन। और मैं अब आपको मिलाने जा रहा हूं माई बेटर हाफ, माई ब्यूटीफुल क्यून, जिसका हद तक सपोर्ट 100% सपोर्ट की वजह से हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए। मैं उनको बुलाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं एक बार जबरदस्त क्लैप कैलाश के लिए। कैलाश वेलकम, आप बताइए प्लीज कि कैसा लगा इस बिजनेस में आने के बाद, इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, ये खुद बताएंगे अपनी तरफ से। सो हियर इज कैलाश। थैंक यू सो मच, थैंक यू विजय जी। नमस्कार सभी को, थैंक गॉड टुडे द बेस्ट डे। और सबसे पहले थैंक्स करते हैं गॉड का कि गॉड की ब्लेसिंग से हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली और हम इस बिजनेस को बिल्ड कर पाए। और जब बिजनेस हमें मिला तो शायद इतना विश्वास नहीं था। बहुत सारी बातें भी ने आपसे साथ शेयर की कि कैसे कैसे हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। बिल्ड करते समय फ्रेंड्स बहुत सारे चैलेंज आए, हमें भी बहुत सारे चैलेंज आए, बट हमारा फोकस था कि हमें अपने सपनों को पूरा करना था। हमने चैलेंज से फोकस हटा के अपने सपनों पे फोकस रखा। और तभी हम कहते हैं कि धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको चैलेंज नहीं आते, और कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। तो हमें समाधान ढूंढना था, हमने ढूंढा, इस अपने आप को इस सिस्टम के साथ प्लग रखा और विश्वास रखा अपने सपनों के ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर। और आज हम जहां तक पहुंचे हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आसम अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारी हमारी लाइफ के अंदर चेंज आया। जो पहले हमारी लाइफ थी वो भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो भी LOC थी, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। बट उसके बाद हमें जो बिजनेस मिला और इस बिजनेस के थ्रू हमें एक प्रोडक्ट मिला, उसका नाम भी LOC था, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। और तीसरा LOC था हमारी लाइफ के अंदर, वो भी LOC है, लाइफ ऑफ चॉइस। और आज थैंक गॉड वो लाइफ ऑफ चॉइस हमारे पास है। आज हम जो चाहें, जहाँ चाहें, जो चीज़ हमें पसंद आती है हम उसको खरीद के लाते हैं। और कहीं शॉपिंग पे जाना पड़ता है तो लेडीज़ के बहुत शौक होते हैं कि शॉपिंग करनी है, जो चीज़ें पसंद आती हैं उनको लेके आएँ, बट हमारे पास पैसा नहीं होता और बहुत चीज़ें हमारे रह जाती हैं। बट इस बिजनेस के थ्रू हम जहाँ भी जाते हैं, जो चीज़ें हमें पसंद आती हैं हम उसको लेके आते हैं। और रही बात, अगर मैं बात करूँ कि टूर की, तो शायद कभी भी ज़िंदगी में घूमने नहीं गए थे, लाइफ इतनी बिजी थी, कभी सोचा भी नहीं था कि घूमने जाएंगे। बट इस बिजनेस के थ्रू हम बहुत सारे कंट्री घूम गए फ्रेंड्स, कभी भी नहीं सोचा था ऐसी लाइफ, और ना ही हमारे आसपास कोई ऐसा था जो हमें एक होप देता, विश्वास देता कि आप घूम सकते हो फ्रेंड्स। बट हमें हमारी अपलाइन ने हमें विश्वास दिया और थ्रू एमबे हम बहुत सारे कंट्री घूम गए। जैसे उन्होंने बताया कि पहली बार हम जब कनाडा गए और वहाँ पे जाके नियाग्रा फॉल में जाके वहाँ क्रूज पे बैठ के जब उसके नीचे हम गए, वो जो बूंदे उस बारिश पानी की हमारे ऊपर पड़ रही थी, इतना आनंद हमने किया। और उसके बाद पेरिस गए हम, वहाँ पे हमने आईफिल टावर देखा और सुनते थे, स्टोरी सुनते थे कि आईफिल टावर है, दुनिया में 7 वंडर्स हैं। बट थैंक गॉड थ्रू एमबे हम वो सारा कुछ एंजॉय करके आए हैं। वहाँ जाके हमने डिज्नी वर्ल्ड, वो सारी चीज़ें हमने देखी, अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं और थैंक्स करते हैं एमबे का, अपनी अपलाइन का। और बहुत सारे ट्रिप थे बीच में, और एक ट्रिप की मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगी। सिंगापुर में जब हमारे बच्चे हमारे साथ थे तो हमें बहुत अच्छा लगा था फ्रेंड्स। इस बिजनेस के थ्रू हमारे बच्चे हमारे साथ घूमे और जब बच्चों का वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा था और हमें लगा था कि ज़िंदगी में कुछ किया फ्रेंड्स। बच्चों के सपने होते हैं, हमारे भी सपने हैं, बट कोई रास्ता नहीं था। आज लेडीज़ को मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमें अगर रास्ता मिला है तो हमने डेफिनेटली इस काम के अंदर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करनी है और ये सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। और जैसे मैंने बात करी कि जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक स्कूटर था हमारे पास, और जब लोगों से बात करते थे लोग मजाक उठाते थे, कहते हैं आपकी गाड़ी देखेंगे और आपके लाइफस्टाइल देखेंगे, आपका घर देखेंगे, बट हमारा फोकस उनके ऊपर नहीं था फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों ने नो बोली, बट हमने उनकी परवाह नहीं। कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, अभी और आगे जाना है, हिम्मत मत हारना, अभी और आगे जाना है। जिन्होंने बोला था आपसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना। ये लाइनें मुझे हमेशा याद रहती थी और इसी की वजह से हम मोटिवेट होते थे और काम करते थे फ्रेंड्स। और कहते भी हैं कि जब इंसान संघर्ष करता है तो वो अकेला होता है और जब सफलता मिलती है तो बहुत सारे लोग उनके साथ होते हैं फ्रेंड्स। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, इसलिए घबराना नहीं है, संघर्ष करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और अगर आपके सपने आप डेफिनेटली पूरे कर सकते हो। टूर की मैं बात कर रही थी, अब दुबई में हम घूम के आए, वहाँ पे हमें जो होटल मिला था वो शायद मैं कहती थी कि जब हमें पता चला कि उस होटल किसी को मिलता ही नहीं है, वो हमें मिला। सोचिए आप कैसे कहते हैं, वो हमारे किंग का होटल है, वो जब वहाँ आते हैं वहाँ रुकते हैं और उस पर हमें ठहराया गया। सोचिए आप, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाने आपके लिए सब कुछ एम्बे रेज करती है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट बदलने हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है। अगर हम प्रोडक्ट बदलते हैं और वो प्रोडक्ट यूज करके अगर मेरी गाड़ियां बदलती हैं, मेरा घर बदलता है, मेरे बच्चों के स्कूल बदलते हैं, तो लगता है कि सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करने की जरूरत है फ्रेंड्स। अगर मेरे सपने स्ट्रांग हैं तो डेफिनेटली हम करेंगे। फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी की बात करूं तो शायद इसके पहले हमने कभी भी सोचा नहीं था। ये चीजें हमारे साथ घट चुकी हैं। मेरे पापा फार्मर थे और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मम्मी मेरी हाउस वाइफ। और बट एक समय ऐसा आया था कि आज मेरे पापा दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी थी। तब हमें पता चला कि सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है और कैसे अपनी लाइफ को लीड किया जाता है फ्रेंड्स। बट थैंक गॉड हमें जब मेरी शादी हुई तो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले, इतने ड्रीमर और इतने सपोर्टर हस्बैंड मिले कि हमने मिलजुल के उस फैमिली को भी चलाया। और जहाँ पे भी जॉइंट फैमिली थी मिलके हमने अपनी फैमिली को चलाया, अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट किया और इस बिजनेस को भी हमने मिलकर स्टार्ट किया फ्रेंड्स। और जब बिजनेस जब हमें मिला तो हमें इतना विश्वास हुआ कि डेफिनेटली हम जो चीज़ दुनिया में चाहते थे आज तक नहीं हमें मिली थी वो हम पा सकते हैं। हर किसी का, हर लेडी का सपना होता मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास बढ़िया खुला पैसा हो, मुझे सोचना ना पड़े खर्च करते समय, और मेरे पास समय हो अपनी फैमिली के लिए। अगर मेरे पास हेल्थ के प्रोडक्ट है, मेरी हेल्थ बढ़िया हुई, मैं लोगों को गाइड करके उनको हेल्थ दे सकती हूँ। कितनी बढ़िया बात है, ऐसा मौका कहीं नहीं मिलने वाला। लेडीज डिसाइड करिए, आगे बढ़िए। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले बुलंद रखिए, अपने सपनों को पकड़ के रखिए, काम करिए, आगे बढ़िए, अपलाइन पे विश्वास करिए, आप ये सारी लाइफ ले सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे घर के अंदर हम रह रहे हैं। जब हम पहली बार होटल के अंदर गए थे तो हम सपना लेके आए थे कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए। और जब हमारा घर बन रहा था तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग देखने आए, ऐसा घर हमारे एरिया में कहीं भी नहीं, ऐसा है कभी नहीं, किसी के पास भी नहीं है फ्रेंड्स। तो हमें अच्छा लगा, एम्बे ने हमारे सपने जगाए और पूरे करने का रास्ता दिया। थैंक यू एम्बे, थैंक यू अपलाइन। और मैं साथ में लास्ट में अपने हस्बैंड का थैंक्स करना चाहती हूँ कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तो लाइफ में पहले ही बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज था, बहुत सारी स्ट्रगल थी, बट इन्होंने हार नहीं मानी फ्रेंड्स। और हमने कंधे से कंधा मिला के इनका साथ दिया और आज हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप सब लोग ये बढ़िया लाइफ ले सकते हैं। काम करना है फ्रेंड्स, सिर्फ 2-3 साल की मेहनत है और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। आपकी बढ़िया लाइफ हो सकती है, आपके बच्चों की बढ़िया स्कूल हो सकते हैं, आपके पास वो दुनिया की हर चीज़ हो सकती है जो आप पाना चाहते हैं। विश्वास करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। और अभी मैं बात करूँ कि प्रोडक्ट्स के बारे की, तो मुझे लगता है कि हर कोई चाहता है कि बढ़िया प्रोडक्ट यूज करें, बट इस बिजनेस से पहले हमें पता नहीं था, ढूंढते थे मार्केट से पर मिलते नहीं थे। कभी हमारे घर के अंदर मुझे लगता है कि शायद एक फेयर एंड लवली यूज होती थी, बट आज हमें सोचना नहीं पड़ता। आज हमारे घर के अंदर 10-10 हज़ार आर्टिस्ट्री का ऑर्डर होता है, आर्टिस्ट्री यूज करते हैं, न्यूट्रलाइट यूज करते हैं और हेल्थ के जो घर के होम केयर पर्सनल के सारे प्रोडक्ट हमारे घर के अंदर यूज होते हैं। मुझे पता है कि इन्हीं प्रोडक्ट को यूज करने से मेरे घर की गाड़ियां बदली हैं, मेरा घर बदला है और मेरे सपनों की जिंदगी जो मैं आज जी रही वो इन्हीं प्रोडक्ट की वजह से मिली है। हेल्थ बहुत बढ़िया है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और अगर नेम फेम की बात करें तो शायद कोई भी नहीं जानता था, बट थ्रू एम्बे आज दुनिया में नाम है। सब कोई जानते हैं कि विजय एंड कैलाश जम्मू से हैं और इतने चैलेंज से ऊपर उठ के आज वो आगे आए हैं फ्रेंड्स। अगर हमारी स्टोरी से एक इंसान भी अगर ये डिसाइड कर लेता है कि ऐसे सिंपल से लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं तो आप शायद सब बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो ओवर टू माय हस्बैंड जिन्होंने इतनी मेहनत करी और हमारे सपने पूरे करने के लिए इतना स्ट्रगल की, और हमें प्राउड फील होता है और मुझे प्राउड फील होता है कि थैंक गॉड भगवान ने मुझे ऐसे अच्छे लाइफ पार्टनर दिए। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ और बोलना भी चाहती हूँ, आई लव यू विजय। थैंक यू कैलाश। सो थैंक यू दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपने कैलाश को सुना, उन्होंने अपने दिल की बातें आपसे शेयर की कि उनको कितनी बढ़िया लाइफ मिली इसके बाद। तो वही मैंने फिर से एक बार दोहराऊंगा, वही बात LOC टू LOC टू LOC। LOC थी, एक LOC थी हमारे पास लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, फिर एक LOC एम्वे ने हमें दिया लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, और आज हमारे पास लाइफ है लाइफ ऑफ चॉइस। मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है और अभी मैं 4 गाड़ियां मेरे पास हैं और सभी बड़ी गाड़ियां हैं। अभी लास्ट कुछ मंथ पहले मैंने एक 18 लाख की फुली लोडेड विद सनरूफ गाड़ी खरीदी है, बिकॉज आज मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ, सारे सपने पूरे जिसके वजह से हम कभी तरसते थे। हमारे बच्चों ने कभी बस में ट्रैवल करके नहीं देखा, उनको पता भी नहीं है बस का सफर कैसे होता है। उन्होंने तो शुरू से ही ब्रांडेड चीजें पहनी हैं, ब्रांडेड गाड़ियां रखी हैं, ब्रांडेड कपड़े होते हैं, सभी चीजें एप्पल जैसे फोन रखते हैं। सो शायद मैं यही चीजें चाहता था और आज वी फील वेरी ब्लेस्ड, वेरी लकी कि हम एमवे के साथ हैं। और एमवे के स्टाफ, हमारे जो अकाउंट मैनेजर हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमारे ट्रेनर हैं उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया।
सचिन जी हैं, इवन देन विक्रांत जी हैं, नितिन जी हैं, सभी ने बहुत सपोर्ट किया। पूरी कंपनी के जितने भी सारे टीम हैं, चाहे वो चीमा जी हो, सभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया और उनकी सपोर्ट से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी ये जो है ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों, ये तो शुरुआत है। अभी कहते हैं ना, दिस इज बैटरी जेट टू कम, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अभी तो ये एक शुरुआत है, असली जिंदगी तो बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। हम तो कमाल करने वाले हैं और आने वाले 2 सालों के अंदर देखना बहुत बढ़िया लाइफ होगी हमारी। और हम सभी लोगों को यही कहना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप एक बढ़िया लाइफ चाहते हो जिंदगी में, आप चाहते हो कि एक वंडरफुल लाइफ हो आपके पास और आपके बच्चे आप पर प्राउड फील करें, वो आपको यही अपॉर्चुनिटी दे सकती है। पर कहते हैं एक होता है मौका, एक होता है एहसास। कई बार मौके पर एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो मौका निकल गया होता है। आज मौका भी है, आज एहसास भी है, और मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं और अपने क्या और बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करने के लिए एक जिम्मेदारी उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे डेफिनेटली पता है जिसने ये कैसेट सुना उसके अंदर जरूर ये बात हो रही होगी कि मैं भी इस बिजनेस को करूंगा, मैं भी अपने सपने पूरे करूंगा। तो जाइए मिलिए उस इंसान से जिसने आज आपको ये कैसेट दी है, उनसे पूछिए मुझे आगे क्या करना है, वो आपको डेफिनेटली बताएंगे कि कैसे कैसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो और आप भी एक वंडरफुल लाइफ को लीड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। मैंने समय ज्यादा तो नहीं लिया, सो थैंक यू सो मच। थैंक्स एमवे, थैंक्स टू माय ग्रेट अपलायंस, थैंक यू सो मच। तो मैं बात कर रही थी प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट एमवे के बहुत बढ़िया है। अपने घर के अंदर लाइए, 100% प्रोडक्ट यूज करिए, इसी से आपकी हेल्थ बढ़िया होगी। और इन्हीं प्रोडक्ट की वजह से हमारी गाड़ियां बदली, घर बदले, हमारी सेहत बढ़िया हुई। और नेम फेम की बात करें तो एमवे की वजह से आज हमारा नाम है। और जहाँ भी विजय जी का नाम आता है उनके साथ मेरा नाम जरूर आता है। विजय एंड कैलाश, कितनी बढ़िया बात है लेडी के लिए, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला हमें। और दूसरी बड़ी बात अगर मैं कर रही थी ट्रिप की, तो कभी भी नहीं सोचा था कि कभी घूमने जाएंगे, बट इस बिजनेस के थ्रू हमें बहुत सारे ट्रिप मिले। पहली बार हम जहाज पे बैठे तो हमें फील हुआ कि हमने कोई काम किया है फ्रेंड्स। और जब वहाँ पे गए हम नियाग्रा फॉल में, तो वहाँ पे जाके जो क्रूज हमें उसके नीचे लेके गया, तो वो उसकी वाटर की जो बूंदे थी जो हमारे ऊपर पड़ रही थी, तो हमें लगा था कि पता नहीं स्वर्ग में ही, हमने कभी देखा नहीं था। और नेक्स्ट बात करूँ मैं पेरिस की, तो वहाँ पे जाके वो हम आईफिल टावर उसके ऊपर जाके हमने फोटो शूट की है। और डिज्नी वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे जाके हमने फर्स्ट टाइम जो उसके अंदर इतनी राइड्स हैं वो हमने ली और बच्चों की तरह ऐसे एंजॉय किया जैसे फ्रेंड्स हम भूल ही गए थे कि हम किस दुनिया में हैं। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट ट्रिप की बात करूँ तो सिंगापुर का ट्रिप हमारे लिए बहुत बढ़िया था। उस ट्रिप में हमारे साथ हमारे बच्चे थे और जब बच्चे वो एंजॉय कर रहे थे उसके अंदर भी वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर कभी सोचा था, कभी सोच नहीं सकते कि उसके अंदर हम जाए। और वहाँ पे जाके हमारे बच्चों ने राइड्स करी, डिनर्स किया, एंजॉय किया फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है। और अबू धाबी की बात करें, दुबई की बात करें, हर एक ट्रिप बहुत बढ़िया था। और एक ट्रिप के अंदर हमारा बर्थडे भी था और वहाँ पे एमबी ने सेलिब्रेट किया। सोचिए आप, जहाँ पे आप कहाँ आपको मिलने वाला है, कभी घर पे भी नहीं सोचा कि कोई हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। अब वहाँ पे जाके इतने लोगों के बीच आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना कितनी बढ़िया बात है। और आगे मैं बात करूँ, इंडोनेशिया में थे हम, तो वहाँ पे बीच के ऊपर बहुत सारे हमने अपनी अपलाइन के साथ बहुत सारा एंजॉय किया। हर एक ट्रिप की अगर मैं बात करूँ, एमबी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल आपके लिए तैयार रखे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह पे आपको एंटरटेन कराता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाने आपके लिए तैयार हैं। बस आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डिसाइड करना है। हमें अपने सपनों को पकड़ के रखना है, कोई हमारे सपने चुरा के ना ले जाए। जो हमारे सपने ही है ना, दुनिया घूमना हमारा सपना है, क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ लेना हमारा सपना है, घर बदलना हमारा सपना है, हमारा सपना है हमारे बच्चों के स्कूल बदलेंगे, सब इसी से पॉसिबल है। आप सब लेडीज कर सकती हो। डिसाइड करिए, विश्वास करिए अपनी अपलाइन के ऊपर, अपने ऊपर खुद पे विश्वास करिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि जब आप इस काम को करते हैं तो कोई आपको रोके, बट आपका सपना है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जो आपका डिसीजन है वो आपका डिसीजन है, आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। डिसाइड करिए एंड प्रूव करिए। और इस बिजनेस की वजह से आप अपनी लाइफ को इतना बढ़िया बना सकते हैं कि आज तक जो सोचा है उसको आप प्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जो बिजनेस है, जो लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, बहुत बढ़िया। मैं थैंक्स करती हूँ अपने हस्बैंड का कि जिन्होंने इतने टफ टाइम में इस बिजनेस को बनाने का डिसीजन लिया। बहुत सारे चैलेंज है, उसमें लगता था शायद हमसे नहीं होगा, बट थैंक गॉड जो बुक्स हमने पढ़ी थी, वो पॉजिटिविटी जो हमारे साथ थी, वो संगत एसोसिएशन हमारी अपलाइन की हमारे साथ थी, जिसकी वजह से हम बिल्ड कर पाए। तो मैं इनका थैंक्स करती हूँ कि इन्होंने बढ़िया लाइफ देने के लिए
अपने बच्चों को हमें बढ़िया लाइफ दी है, उसके लिए सोचा और इनका सपना है कि मुझे अपनी फैमिली का करोड़पति बनना है। डेफिनेटली बनेंगे। वो चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को वो सारी अच्छी चीज़ें दूँ जो दुनिया में हैं। फ्रेंड्स, जितनी भी चीज़ें दुनिया में बनी हैं सिर्फ हमारे लिए हैं। अगर हमें रास्ता मिला है तो हम उन्हें जरूर अचीव करेंगे और जरूर इंजॉय करेंगे। थैंक यू ओवर टू माई हस्बैंड। थैंक यू कैलाश, थैंक यू सो मच। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे अभी राइड्स की बात कर रहे थे कैलाश, कितने सारे कंट्री घूमे हमने, और सबसे बड़ी बात जो इस बिजनेस के थ्रू हमें मिली है वो है हमारी होम टीम बड़ी स्ट्रांग हो गई है। आज हमारे बच्चे हमें फॉलो करते हैं, हमारे दोनों बेटे भी बिजनेस में हैं, वो भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अंकुश एक इंजीनियर हैं, इज अ हाईली पेड इंजीनियर, और पंकज एडवोकेट है। दोनों के दोनों बच्चे हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बिकॉज आज जो बिजनेस है वो डिजिटल होने की वजह से हमें बच्चों से बहुत हेल्प मिलती है। वो हमें बताते हैं किस तरह से डिजिटल यूज करना है। कुछ समय पहले जब ये बिजनेस डिजिटल हुआ, हमें तो पता भी नहीं था कि हाउ कैन वी यूज द डिजिटल, जूम कैसे चलता है। तो हमें बहुत सारी हेल्प मिली एमवे कारपोरेशन के एम्प्लॉइज की तरफ से। तो दोस्तों, जितना भी एमवे का स्टाफ है उन सबका मैं हाईली थैंकफुल हूं कि उनकी वजह से आज कितने सारे अच्छे अच्छे हाईली ऑफिशियल्स जितने भी लोग हैं वो सब हमें सपोर्ट करते हैं। वो चाहे हमारे अकाउंट मैनेजर हो नितिन जी, चाहे वो विक्रांत जी हैं ट्रेनर हमारे, चाहे वो सचिन जी हैं, चाहे वो चीमा सर हैं, सभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहे कि अब आप ऐसे कर लो, अब आप ऐसे कर लो। और अभी पिछले 4 सालों में हम एमरल्ड गए, फाउंडर एमरल्ड गए, और ये दोनों हमने पिने 2-2 साल अचीव करके 2 साल के बहुत बढ़िया बोनसेस भी हमने लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि जितना पैसा हमने इन 4 सालों में बनाया, इतना पैसा शायद मैं सारी जिंदगी में बनाता, बट ड्यू टू एमवे। क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें जो हैं वो बहुत हेल्प करती हैं हमें। दैट्स द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। एमवे के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो आज अभी सर्च हो रही है दुनिया में, रिसर्च किए जा रहे हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए। जैसे अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोचा जा रहा है, पर एमवे ने या न्यूट्रीलाइट ने 80 इयर्स पहले अपनी फार्मिंग स्टार्ट की और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देना शुरू कर दिए, जो कि न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स आज बहुत हेल्प कर रहे हैं। हमने अपनी प्रैक्टिस के अंदर इतने लोगों को मेडिसिन से ट्रीट नहीं किया होगा जितना हमने फूड सप्लीमेंट से किया है, बिकॉज जो डिसऑर्डर हैं बॉडी के अंदर वो फूड सप्लीमेंट से बहुत बढ़िया तरीके से हमने ट्रीट किए। हमें खुद बहुत बड़े चैलेंज थे, खुद दोनों को हस्बैंड वाइफ को चैलेंजेस थे, हेल्थ चैलेंजेस थे। आज मेरे पेरेंट्स हैं 80 इयर्स के, वो दोनों न्यूट्रीलाइट यूज करते हैं, उनकी भी सेहत बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इतने बढ़िया प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं। और आज हमारे पास समय है, हम अपने बच्चों की केयर कर पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं। बाहर नहीं तो दोस्तों लोगों के पास क्या है, जब पेरेंट्स को बच्चों का टाइम चाहिए तब पेरेंट्स काम पे होते हैं, और जब बच्चों का टाइम पेरेंट्स को चाहिए तो तब बच्चे बाहर चले जाते हैं। पर ये ऐसा बिजनेस है जो फैमिली को यूनाइट बना के रख सकता है। आज हम पूरी फैमिली इकट्ठे हैं दोस्तों। इस टाइम पे पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है, रोटी कमाना मुश्किल नहीं है, पर फैमिली में इकट्ठे बैठ के खाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हर कोई आदमी पैसे की दौड़ पे लगा हुआ है। और सबसे बड़ी टेंशन अगर आज लोगों में है तो वो है मनी टेंशन। तो मनी टेंशन इस बिजनेस के थ्रू दूर हुई। टाइम की जो चैलेंज थे, आज हमें टाइम का कोई चैलेंज नहीं है। अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है कि अब आपको कब क्या करना है, कब सोना है, कब जागना है। जब चाहे अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, जो दिल करता वो खाते हैं। पर एक वक्त था जब लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज जी रहे थे, तब जो मिलता वो खाना पड़ता था। पर आज हम डिसाइड करते हैं क्या हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है, हम वही यूज करते हैं। और न्यूट्रीलाइट के सारे प्रोडक्ट्स आज हम कंज्यूम कर रहे हैं, आर्टिस्ट्री कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ, हमारी 30 इयर्स हो गए हमारी मैरिज को, और आज भी हमें लगता है शायद कैलाश 30 ईयर पे उनकी सारी एज है, बिकॉज दीज आर प्रोडक्ट्स। और आज हम हेल्थ और फिटनेस पे पूरा ध्यान देते हैं। हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों को हेल्थ चैलेंज थे, आज उनके है। ये एमवे के साथ ही पॉसिबल है और कहीं पे पॉसिबल नहीं है। पर बहुत मजा आ रहा है आज लाइफ जीने का। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी जो हमने घर बनाया बहुत ही यूनिक, एक बिल्ला टाइप हमने बनाया, वैसे नहीं जैसे ट्रेडिशनल घर होते थे वैसे नहीं बनाया। हमारे जब मैंने इंडोनेशिया गया वहां पे हमने देखा कि इस तरह का घर होना चाहिए। होटलों में जब हम रुकते थे तो सोचते थे इस तरह के हमारे रूम होने चाहिए। आज उसी तरह का घर मैंने डिजाइन करा है। क्यों? ड्यू टू दिस के हमारे पास आज पैसा है, हमने कोई लोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और फिर भी हमारे पास 4-4 गाड़ियां हैं, टॉप क्लास की गाड़ियां हैं, और सब चलाते हैं, फुली पेड, सब कुछ है। तो इसी बिजनेस से पॉसिबल है। और आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं दोस्तों, कहते हैं ना, एक होता है मौका और एक होता है एहसास। कई बार मौके पर एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो मौका निकल गया होता है। और फिर मेहनत करिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। कहते हैं ना, जो इंसान मेहनत करता है
उसकी कभी परमात्मा मेहनत रखता नहीं है। अपने आप गॉड पर भरोसा करिए, गॉड हमेशा हमारे साथ है। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको उसके रिवार्ड जरूर मिलेंगे। ये हो सकता है टाइम बे टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, पर मिलेगा जरूर। सक्सेस इस बिजनेस के अंदर 100% है। अगर आप सीख कर करेंगे तो बहुत बढ़िया जिंदगी आपकी हो सकती है। किसी ने बहुत जबरदस्त कहा है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब आपके हौसले होंगे, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और मुझे डेफिनेटली यकीन है कि आज इस हमारी टॉक को सुन के किसी एक इंसान की लाइफ भी अगर चेंज होगी, वो डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर बोलेगा कि अगर ये सिंपल सा कपल कर सकता है, इतने रिमोट एरिया में, इतने टेंशन वाले एरिया में रह के हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। चैलेंजेस तो बहुत आते रहे, पर हमने कभी चैलेंज पर फोकस नहीं किया। हमने इन रिवार्ड पे, हमने रिकग्निशन के ऊपर, गुड हेल्थ, हेल्प अदर, सबसे अच्छा जो मुझे लगता है दूसरों की मदद करना, जो हम इसी बिजनेस से कर सकते हैं। और मैं ये भी आपको बताऊं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी दुनिया में और कोई नहीं है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे हम भी एमवे जैसे ही हैं, पर वो एमवे जैसे हैं, एमवे नहीं है। दोस्तों, एमवे के पास आज 1000 से ज्यादा अपने पेटेंट हैं और अभी 900 पेटेंट्स तो हमारे पाइपलाइन में है। जब वो भी आएंगे, सोच के देखो, जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तब 6 प्रोडक्ट थे। आज 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल हैं। फ्री कॉस्ट है, कोई ज्वाइनिंग की कॉस्ट नहीं लगती, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बिजनेस ज्वाइन होता है। आपको खाली अपना एक आईडी प्रूफ देना है, एक बैंक अकाउंट देना है, ईमेल आईडी देना है और आप रजिस्टर हो जाते हो। पर कहते हैं ना, बिजनेस ज्वाइनिंग फ्री होती है दोस्तों, पर सक्सेस फ्री में नहीं मिलती। सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। जैसे बाकी सभी ने प्राइस पे की है, आप भी जब प्राइस पे करोगे आप भी बहुत बढ़िया सक्सेस ले सकते हो और हमारे साथ लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। हमारा पर्सनल मेरा सपना है कि 1000 अनएम्प्लॉयड को मैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप दे और उनको उनकी फैमिली के अंदर एक होप जगाएंगे। जो लोग आज बेचारे नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही और बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके पास एकमात्र एक रास्ता है, वो है एमवे बिजनेस। दोस्तों, इसी बिजनेस के खातिर हजारों लोगों ने आज फ्रीडम ली है। हम देखते हैं कितनी सारी सीरीज हम सुनते हैं। अगर आप देखोगे तो बैंक मैनेजर जहाँ पे हैं, साइंटिस्ट जहाँ पे हैं, डॉक्टर्स जहाँ पे हैं, हर प्रकार का इंसान इस बिजनेस को बिल्ड करके अगर कामयाब हो रहा है। हमारा भी यही था कि अगर इतने सारे लोगों ने इस बिजनेस को करके अगर कामयाब हो रहे हैं, हम भी डेफिनेटली कामयाब होंगे। और मुझे पक्का विश्वास है अगर हम अपनी अपलाइन को फॉलो करते हैं। एक बात तो मैं आपको डेफिनेटली कहने वाला हूं, अगर आप अपनी अपलाइन को फॉलो करेंगे, अगर आपके जैसे सीनियर्स आपको गाइड करते हैं और इस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। देखो दोस्तों, हर कोई जिंदगी में कामयाब हो सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल होता है, पर वो पोटेंशियल बाहर कब आता है? जब वो इस सिस्टम के साथ प्लग होके, जब वो सीखता है कि मैं कैसे इस बिजनेस को आगे ग्रो कर सकता हूं, तो फिर तो सक्सेस बहुत आसान है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग कामयाब हो रहे हैं। बस कंडक्टर्स जहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यंग जनरेशन जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और वो आने वाले समय के अंदर हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। क्यों ना हम अपने देश में रह के अपने देश में तरक्की हासिल करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। क्या जरूरत है हमें बाहर जाने की? हम इंडिया में रह के बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। और मैं आपको इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, इतनी मेहनत जरूर कर लेना कि आपको अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कभी किसी और की एग्जाम्पल ना देनी पड़े कि वो देखो वो कामयाब हुआ। आपके बच्चे आपको हीरो माने और आपकी तरह बनना चाहें। आज जैसे हमारे बच्चे हमेशा कहते हैं, पापा हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, हम भी डायमंड बनेंगे, हमें भी डायमंड बनना है। तो हम उसी तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने आप को चेंज किया। हमने अपने आप को चेंज किया, दूसरों को चेंज करने की कोशिश नहीं की। हमने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। हमारी टीम ने अपने आप हमें फॉलो करना शुरू कर दिया और हमारी एक टीम बनी, फिर दूसरी टीम बनी, तीसरी टीम बनी, आज चौथी टीम भी बन गई है, 5वीं, 6वीं, 7वीं सारी टीम जो बनती आ रही है। और बहुत जल्दी अब हम आपको डायमंड एंड बियॉन्ड मिलेंगे। वो सारी की सारी पिन्ने हम अचीव करेंगे, क्राउन एम्बेसडर तक जाएंगे और बहुत सारे लोगों को हेल्प करके उनको भी डायमंड और क्राउन बनाने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।